Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir, where you get a different style of teaching, जहां आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है बल्कि हर चीज को हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के इतने प्यार के लिए जो मुझे मिल रहा है, बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू थैंक्स यू ऑल। और कॉमर्स मंत्र फैमिली का जो परिवार है ये बढ़ रहा है, देखकर खुशी होती है। आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए। आप लोगों को बहुत कॉन्सेप्ट वाइज और बहुत अच्छी वीडियो में मेहनत के साथ बना कर दूंगा। स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत कॉमन सा माना जाता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, हमारा पूरा का पूरा अकाउंट, आप जब तक भी अकाउंट पढ़ेंगे वो इसी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर चलता है। लेकिन हम जनरल एंट्री पर जितना समय लगाना चाहिए, जिस तरीके से कंसेप्ट के साथ हमें उसे पढ़ना चाहिए, हम पढ़ते नहीं हैं और इसीलिए हम जनरल एंट्री को रट लेते हैं। 90% जनरल एंट्री हमें रट जाती है, 10% हमारी क्वेश्चन करते हुए गलत हो जाती है, हम उसको जस्ट फॉर ग्रांटेड छोड़ देते हैं। लेकिन हमें अकाउंट जो सिखाता है वो 10% एंट्री ही सिखाती हैं। चलिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की हम बात करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किस तरीके से हम पढ़ें कि हमें वो रटने ना पड़े। तो बच्चों, हम पहला स्टेप यही लें कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये किस बेस पर तैयार किए गए हैं, इनका बेस के आधार क्या है। तो मैंने यहां लिखा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। इसका मतलब अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन के आधार पर यह तय होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है, कौन सा रूल उस पर अप्लाई होना है। तो इससे पहले इसका मतलब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ही देखना पड़ेगा। तो बच्चों, हम यहां बात करते हैं कि हमारे जो अकाउंट क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास इसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक इसके लिए हमारे पास मॉडर्न अप्रोच है। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसे हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं और जो मॉडर्न अप्रोच है उसे हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। चलिए, ये तो नाम की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जब हम अकाउंट का बंटवारा, अकाउंट का डिवीजन ट्रेडिशनल बेस पर करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं, तो हम 3 पार्ट में अपने अकाउंट्स को, टोटल अकाउंटिंग को 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट। कुछ लोग ऐसे भी इसको कह सकते हैं पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन मैं इसे ब्रॉड कैटेगरी बना करके आपको समझा रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब हमारे सामने हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। इवन बहुत सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं केवल ये सीखने के लिए कि भाई कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा रियल है, और बहुत सारे क्वेश्चन करके तब हम जान पाते हैं, तब हमें याद होता है कि अच्छा कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट है, अच्छा मोहन का अकाउंट तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, तब हम ये जानते हैं। लेकिन अगर हल्की सी जानकारी हम शुरुआत में ही ले लें, एक सिस्टम से हम इसे पढ़ लें, तो निश्चित रूप से हमें फिर कोई अकाउंट याद नहीं करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे आज आपको उसी तरह से समझाने की। स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बहुत थोड़े से शब्दों में मैंने ये बात समझाई है कि हमारे जो पर्सनल अकाउंट हैं वो नेम रिलेटेड अकाउंट होंगे। नेम रिलेटेड अकाउंट कैसे होते हैं? राम का अकाउंट है, मोहन का अकाउंट है, सोहन का अकाउंट है, ए लिमिटेड का अकाउंट है, बी लिमिटेड का अकाउंट है, आपकी किसी सोसाइटी का अकाउंट है। मतलब क्या है इसका? जिसका नाम है वह अकाउंट यहां पर होगा। इसे मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं कि पर्सन के अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब यहां फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा पर्सन क्या है। अभी तो आप पर्सन को जानते नहीं है,
चलिए उस तरीके से भी बात करते हैं। पर्सन हमारे 3 कैटेगरी में यहां रखे गए हैं। हमारे 3 तरह के अकाउंट हो सकते हैं पर्सनल के केस में, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। 3 हो सकते हैं, ये मैंने लिखे हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सनल 3 कैटेगरी में बैठते हैं। कौन कौन से याद हो गए होंगे अब तो। पहला नेचुरल। अब नेचुरल पर्सन को कैसे याद करें, तो नेचुरल पर्सन में आते हैं जैसे हम और आप, यानी कि अगर मैं देसी तरीके से इसे समझाऊं तो जिनको भगवान ने बनाया है वो नेचुरल पर्सन, यानी कि राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, रमन का अकाउंट, रमेश का अकाउंट, ऑल दीज अकाउंट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल पर्सन ऐसे होते हैं जो भगवान ने नहीं, हमने बनाए। मान लीजिए हमने कंपनी बनाई, स्काईलाइन लिमिटेड एक कंपनी बनाई, या योगेंद्र लिमिटेड एक कंपनी हमने बनाई। अब ये जो कंपनी बनाई, ये कंपनी हमें एक कानून के तहत बनानी पड़ेगी। एक कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एक कानून है, उसके अंतर्गत हमें ये कंपनी बनानी पड़ेगी। और जब हम उस कंपनी को बनाएंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो एक पर्सन का रूप ले लेगी। अब उसका अकाउंट जहां भी होगा वो सेल भी करेगी, परचेज भी करेगी। उसका अकाउंट जहां भी होगा वो कैसा कहलाएगा, आर्टिफिशियल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, तो हमारे जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अकाउंट, चाहे वो सैलरी का है, हम बात करें आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये सभी हमारे कौन से अकाउंट होते हैं, ये अकाउंट हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। अच्छा, क्यों होते होंगे ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मान लीजिए आपको सैलरी देनी है राम को, तो इसका मतलब ये दिस सैलरी बिलोंग्स टू राम, दैट्स व्हाई वी से कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो अब हम जब बात करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो अब ये रटने की जरूरत नहीं है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉल करती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सनल अकाउंट में क्यों फॉल करती है। आई थिंक मेरी बात आपके समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम बात करें मॉडर्न अप्रोच की, तो इससे पहले अभी रियल अकाउंट की बात रहेगी। रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट कौन से होते हैं, तो बच्चों रियल अकाउंट का मतलब है एसेट रिलेटेड अकाउंट। जितने भी आपके एसेट हैं, अब कुछ भी सोच लो, बस एक ही क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, क्या ये हमारी एसेट है। अगर एसेट है तो बस, फिर और कुछ सोचना नहीं है, वो अकाउंट हमारा रियल अकाउंट में फॉल करेगा। मान लीजिए मेरे पास ये सेफ है, मेरे पास ये बोर्ड है, मेरे पास ये बिल्डिंग है, मेरे पास सपोज करिए 1 लाख रुपीज मेरे पॉकेट में कैश रखा हुआ है। क्या कैश अकाउंट हो गया, सेफ अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट होगा, ऑल दीज अकाउंट्स, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, ऑल दीज अकाउंट्स रिलेट टू asset. That's why all these account fall in the category of real account. I think मेरी बात समझ में आ गई है। और इसके बाद नॉमिनल अकाउंट, और इसके लिए मैंने लिखा है कि नॉमिनल अकाउंट के केस में इनकम एक्सपेंसेस रिलेटेड अकाउंट। इनकम एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट का मतलब है कि या तो इनकम की बात हो रही हो उस अकाउंट में या एक्सपेंस की बात हो रही हो। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं रेंट पे किया, तो रेंट पे किया कैसा अकाउंट है अगर आपसे कोई पूछता है, या आपको जरूरत पड़ती है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने के लिए, तो कैसा अकाउंट है ये, ऑफ कोर्स नॉमिनल अकाउंट है। क्यों, एक्सपेंस की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं रेंट मिला हमें, दिया नहीं मिला, तो भी कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और जानते हैं क्यों, क्योंकि ये इनकम से रिलेट करता है। तो हमारे जो अकाउंट इनकम और एक्सपेंस से रिलेट करेंगे वो सब कैसे अकाउंट होंगे, नॉमिनल अकाउंट होंगे। इससे बेहतर और आसान तरीके से, देसी तरीके से नहीं समझाया जा सकता। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं और आप इस तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी रटकर नहीं पढ़ना चाहते, आप भी समझकर पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस चैनल। इस कॉमर्स मंत्र फैमिली का आप हिस्सा बनिए। थैंक यू।